और अब यूपी की टॉपर बेटियां। जी हाँ, यूपी में कल ही 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में बेटियों ने टॉप किया है। 12वीं में फतेहपुर की प्रियांशी तिवारी ने टॉप किया। प्रियांशी को 96.2% नंबर मिले, 96%। वहीं 10वीं में भी फतेहपुर की तेजस्वी देवी ने टॉप किया है। तेजस्वी को 95.83, लगभग 96% वोट मिले हैं। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के इम्तिहान में बाजी मारी है प्रियांशी तिवारी ने। 96.20% के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश को टॉप किया है। हमारे साथ फतेहपुर की प्रियांशी तिवारी मौजूद है, उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बधाई आपको प्रियांशी। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये भरोसा था कि आप यूपी टॉप करेंगी? पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट था और कितने घंटे आप देते थे? सर 6 घंटे घर में सेल्फ स्टडी के लिए देते थे हम, और जैसे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मेहनत की थी तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद थी। आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे? यस सर, हमने मेहनत की थी, अब टॉप करने अच्छे मार्क्स आएंगे बस ये सोचा था हमने। अच्छा, 96.20% आपने अंक हासिल किए। आपको लगता है कुछ कम है या ज़्यादा है? सेटिस्फाइड है आप? यस सर, हम सेटिस्फाइड हैं अपने नंबर से। कितने प्रतिशत की उम्मीद थी आप? सर 95-96 ऐसे ही उम्मीद की थी हमने। और साइंस साइड थी हैं या आर्ट साइड हैं? साइंस साइड सर। तो साइंस में आपका पीसीएम ग्रुप था या जेडबीसी ग्रुप था? पीसीएम ग्रुप था। पीसीएम ग्रुप था। यस सर। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी टॉप कर जाएगी? पढ़ने में तो अच्छी थी, समय भी काफ़ी हम देते थे घर में, ये पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखो, तो उम्मीद थी हम लोगों को, इससे वैसा हुआ भी। बहुत खुश हैं हम लोग। आगे क्या करना चाहेंगे प्रियांशी आप? सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्टली ग्रेजुएशन, इसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन आप आर्ट साइड से करेंगे या साइंस साइड से? आर्ट साइड से भी है। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है हम सवाल क्यों पूछना चाह रहे हैं? यस सर, प्लीज जो भी आप पूछें। चलिए, जैसे आपने बताया कि आपका पीसीएम ग्रुप था, तो मैं कुछ 1-2 सवाल आपसे पूछता हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश में आपके एक पोएम है ट्रू ब्यूटी, किसने लिखा है उसको? थॉमस कैरियो। आप केमिस्ट्री का एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। एसपीडीएफ के बारे में आपको पता है? यस सर, एसपीडीएफ कक्षाएं होती हैं। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, विभव ऊर्जा? यस सर, कोई मतलब लूज इलेक्ट्रॉन अपना मतलब कक्षा से उत्सर्जित होने के लिए जितना विभव से चाहिए, एनर्जी चाहिए, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, एक फिजिक्स से सवाल आपसे पूछते हैं। जो प्रकाश है, प्रकाश की गति क्या होती है? 3.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, वर्क क्या होता है? कार्य। वर्क होता है किसी चीज को उसकी स्थिति परिवर्तन करना, अर्थात मतलब W = F × S, मतलब कार्य, फोर्स और प्रतिस्थापन। अच्छा, और आपसे जानना चाहेंगे कि पावर क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी। पावर होता है F = m × A। जी, ए एक्सेलरेशन हुआ और मास का। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप फिजिक्स की बात कर रही थी, केमिस्ट्री से कुछ सवाल आपसे कर लेते हैं या मैथमेटिक्स कुछ सवाल पूछ लें? अच्छा, अब आपसे जानना चाहेंगे 1 - cos² थीटा कितना होगा? 1 - cos² थीटा = sin² थीटा। अच्छा, और एक प्रमेय है ax + by + c = 0। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ड² = आधार स्क्वायर + लंब स्क्वायर। जी, तो हमारे साथ प्रियांशी मौजूद है। इनका एक छोटा भी टेस्ट भी हमने लिया, और टेस्ट क्यों लिया प्रियांशी आपसे जानना चाहेंगे? जी सर, जैसा कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट देखा गया था तो इसी वजह से टेस्ट की जरूरत पड़ी। तो आपने देखा, प्रियांशी तिवारी 96% मार्क्स लेकर टॉप किया है यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में। और उमेश उनसे सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बिहार बोर्ड में जो कुछ हुआ उसकी वजह से, लेकिन दोनों ही बेटियों ने टॉप किया है 10th और 12th। और प्रियांशी के जो माता पिता उन्होंने किस तरह से तैयारियां करवाई हैं, उनसे बात की उमेश ने। जी, आप खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको ये उम्मीद थी जैसे कि आपके घर की बेटी टॉप कर जाएगी? इसकी मेहनत और परिश्रम से तो लगता था कि टॉप करेगी, लेकिन पहले स्थान पर लाएगी ये नहीं सोचा था। अब पहले स्थान में आ गई तो अत्यधिक प्रसन्नता है। जी,
किस तरह से स्टडी करती थी? आपको शुरू से इसको इंटरेस्ट था पढ़ाई लिखाई में? जी शुरू से, ये केजी से लेकर के 12th तक, फर्स्ट ईयर तक भी ये क्लास में पहला स्थान लाती रही है और 12th में उसी का परिणाम है कि ये यूपी टॉप कर गई। जी, तो एक सवाल बहुत बेसिक है, लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है बेटी और बेटी में कोई फर्क? जी नहीं, हम तो समान रूप से दोनों बच्चों को देखते रहे हैं। लड़के को भी अच्छी शिक्षा दी और इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, लड़की को भी अच्छी जगह पढ़ाया और आगे प्रयास हमारा IAS बनाने का है, इसका सिविल की तैयारी करा करके वही हमने समानता के रूप से दोनों लोगों को, बच्चों को पढ़ाया, वही देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बेटी बेटे से आगे निकल गई? दोनों हमारे लिए तो बराबर है, दोनों बच्चे हैं। तो क्या कहना, बेटा तो बेटी आगे निकल ही गई। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, सरकार भी कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और आपकी बेटी ने खुद टॉप किया, तो कुछ लोगों को, समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे बेटी को पढ़ाने के लिए? नहीं, तो बेटी को सब लोगों को पढ़ाना चाहिए, यही उम्मीद रखनी चाहिए। बेटा बेटी में क्या फर्क होता है, दोनों एक समान होते हैं। बेटा यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में फतेहपुर की तेजस्वी देवी ने टॉप किया। उनको 95.83 लगभग 96% मार्क्स मिले हैं। तेजस्वी परीक्षा के लिए रोज 8 घंटे पढ़ाई करती थी। पूरा शहर उनकी सफलता पर गर्व कर रहा है और अब तेजस्वी कह रही हैं कि वो टीचर बनना चाहती हैं। यूपी के एक छोटे से शहर फतेहपुर की तेजस्वी देवी ने हाई स्कूल में टॉप किया है। यूपी बोर्ड के इम्तिहान में उन्होंने लगभग 95.83% अंक हासिल किए। हमारे साथ तेजस्वी देवी मौजूद हैं, साथ ही इनका पूरा परिवार मौजूद है और आस पड़ोस के लोग, जो जिले के लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तेजस्वी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप टॉप की हैं, आपको ये उम्मीद थी कि कितने अंक हासिल करेंगे? ये उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे? नहीं, इतना तो उम्मीद नहीं था, लेकिन 90 इतना पता था कि 90 से आगे आ सकते हैं नंबर। और अब जब आपने टॉप किया है तो खुशी आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हो रही है, सबको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये कितने घंटे पढ़ाई आप करती थी, कैसे आपने तैयारी की थी? 8 घंटे तो पढ़ते थे पूरा टाइम। सुबह 2 घंटे पढ़ते थे और शाम को 6 घंटे पढ़ते थे, और स्कूल में भी पढ़ते थे। तो क्या बोलते, स्कूल के जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छी, मतलब वो भी नॉलेज की बातें बताते थे। जिस सब्जेक्ट का टीचर था वो हमें मतलब उसी चीज़ के बारे में बताते थे। मैथ में और साइंस में के भी टीचर थे, वो थ्योरी लर्न करना बताते थे, कैसे बेटा रिएक्शन करना कैसे बताते थे, ये सब बताते थे। और ट्यूशन कोचिंग भी किया था? कोचिंग किया था हमने, मैथ की कोचिंग की थी। आप साइंस साइड थी कि आगे क्या सोचा आपने, आगे क्या करना है? अभी तो पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई के बाद कुछ दिमाग में आया होगा, मन में कुछ होगा, क्या बनना है? थोड़ा सा सोचा है शिक्षा के बारे में, मतलब शिक्षिका बनना चाहते हैं, और जो शिक्षा अधिकारी होते हैं वैसे एक पद पे जाना चाहते हैं, और जाकर जो शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया है उसे ऊपर उठाना चाहते हैं, और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें भी मतलब पढ़ाने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। जैसे क्या आप जो बता रही हैं, शिक्षा का स्तर गिरा है यूपी का, आपको क्या लगता है क्या कमियां, क्या खामियां हैं जिसको आप दुरुस्त करना चाहेंगे? बिहार में ही ले लीजिए अंकल जी। जैसे अभी एक मतलब एक आदमी थे, वो 42 साल के थे, उन्होंने अपना मतलब 24 एज बताया था, हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा दी थी। इसी तरह, और जैसे गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे क्या होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से, सुविधा नहीं मिल पाती। हाँ, और जैसे सरकारी स्कूल में होता है, इतना मतलब बेकार हो गया है सरकारी स्कूल में, बच्चे इतना अच्छा ज्ञान नहीं पा रहे हैं जितना शहर के बच्चे पा रहे हैं। 96% मिले हैं, 10th में टॉप किया है। इसके अलावा बाराबंकी की अमीना खातून, उन्होंने सेकंड टॉपर वो रही हैं। अमीना खातून के पिता कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वो रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। अब वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। क्या करते हैं भाई साहब आप? अच्छा अच्छा, कहाँ पर है? खुश हो आप भी, जरा खुश होइए आप, जरा थक के मेहनत हम लोग बहुत किए हैं। सुबह घर से निकल जाते थे, फिर स्कूल में पढ़ाई होती, फिर स्कूल से 2 घंटा एक्स्ट्रा सब प्रिंसिपल सर हमारे रोक के पढ़ाते थे। संडे एक्स्ट्रा संडे हम लोग आते थे ड्राइंग की पढ़ाई करने के लिए, और कोई भी फिर भी समस्या आती है तो हम लोग प्रोजेक्टर क्लास है, यहाँ पे प्रोजेक्टर से हम लोग पढ़ाई करते हैं। और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो हम लोग अपने प्रिंसिपल से स्पेशली जाकर पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉल्व करके बताइए। हमारे प्रिंसिपल साहब हम लोग बताते थे। किसे आदर्श मानती हैं इसमें सबसे बड़ा? प्रिंसिपल साहब श्री इंद्र कुमार वर्मा जी। अच्छा, ये बताइए आगे पढ़ लिख के जो तैयारी कर रही हैं, क्या बनेंगी आप? सर साइंस साइड से पढ़ाई करके डॉक्टर बनने की इच्छा है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।